एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। वो जंगल जाकर जंगल से लकड़ी काटकर घर लाता था जिससे उसका घर चल पाता था। और उसकी माँ भी थी जो कि माँ की बहुत अच्छी थी। गरीबों के कारण उनका हाल बेहाल था। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ी काटकर घर आया, तभी उसकी माँ शोभा बोलती है, मैं तेरा इंतजार कर रही थी बेटा, कहाँ था? इतनी लेट आया। तेरा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ मैं बेटा। हाँ, अरे माँ, अपना काम कर रहा था मैं। माँ क्या हुआ, माँ बताओ ना। बेटा, मोहन अपने घर में लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है और खत्म हो गई है, और मैं भोजन बनाने के लिए बहुत देर से बैठी हूँ। तभी तो बेटा तेरा इंतजार कर रही थी। चूल्हे में जलन के लिए लकड़ी तक नहीं है एक भी। अरे चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना। मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। हाँ ठीक है ना माँ, मैं चलता हूँ अब लकड़ी काटने के लिए जंगल। ठीक है माँ। तभी मोहन अपनी कुल्हाड़ी को लेकर घर से बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। और मोहन घने जंगलों के बीचों बीच आ गया। और वो पेड़ के नीचे जैसे ही आया, तभी मोहन पेड़ काटने वाला होता ही है कि तभी उसके कानों में किसी जंगली जानवर का दर्द भरी आवाज सुनाई देने लगती है। और मोहन तभी बोलता है, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई घायल जानवर बहुत पीड़ा में है। इतना कहकर मोहन आसपास देखने लगा जंगलों में। तभी मोहन की नजर झाड़ियों में फंसे शेर पर पड़ती है और वो बहुत घबरा जाता है। अरे बाप रे बाप, यह तो एक भयानक जंगल का राजा शेर है। हाँ हाँ, समझ गया। इसका पैर तो कटीली झाड़ियों में फंस गया है। क्यों, मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी मदद करूं और ये उल्टा मुझी पर हमला कर दे और मुझे खा जाए। ये तो आखिरकार शेर है ना। इतना बोलकर मोहन पेड़ पर कुल्हाड़ी चलने वाला ही था, तभी फिर से शेर चिल्लाने चीखने लगा। फिर ना जाने मोहन को उसे शेर पर दया आने लगी। मोहन धीरे धीरे अपने कदमों से उससे शेर के पास पहुंच गया और डरते हुए शेर से कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि आप जंगल के राजा शेर हो और मैं एक इंसान हूँ, और मैं एक इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो जब तुम इस कटीली झाड़ियों से आजाद हो जाओ तो तुम मुझ पर ही हमला कर दो। हाँ ठीक है ना, ध्यान से। इतना बोलकर मोहन उसे शेर के पास से कटीली झाड़ियां को हटा दिया और पैर से उसके कांटे को निकाल दिया। पैर से कांटे निकलते ही शेर अचानक इंसानी आवाज में बोलता है, हाँ भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो तुमने मेरी मदद की। भाई धन्यवाद भाई। शेर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर मोहन बुरी तरह डर गया। तभी मोहन शेर से बोलता है, तुम तो शेर हो ना, फिर तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? हाँ, मेरे से डरो मत भाई। ये एक बहुत ही पुरानी बात है। जब एक साधु बाबा के ऊपर किसी जंगली भेड़िए ने हमला कर दिया था, तो उसी समय मैं उसे भेड़िए को मारकर साधु बाबा के प्राण बचाए थे। तभी साधु महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे ये शक्ति प्रदान की थी कि मैं इंसानी आवाज में किसी से भी बात कर सकता हूँ। और तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद इस जंगल में तुम्हें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम बेहिचक मुझे आवाज लगाना, तो मैं दौड़ा आपके पास चला आऊंगा। ठीक है ना मित्र? इतना बोलकर सर दौड़ता हुआ वहां से चला गया और मोहन जंगल से लकड़ी लेकर घर की ओर चला जाता है। और वो थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाता है। तभी मोहन की माँ शोभा तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? पहले तू तो बहुत जल्द आ जाता था जंगल से लकड़ी काट कर, और आज इतनी देर हो गई। क्या कर रहा था बेटा तू? अरे माँ, तुम भी ना माँ। अरे मैं ना कुछ देर वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा था, इसी वजह से बहुत देर हो गई माँ। अब तो मैं आ चुका हूँ ना माँ। ठीक है। मोहन की ये बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद मोहन गांव के तालाब के किनारे चला गया, जहाँ पर गांव की सबसे सुंदर लड़की राधा उसका इंतजार कर रही थी। राधा मोहन की ओर देखकर बोली, मोहन, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ थी तुम मोहन? अरे राधा, माँ ने जंगल से लकड़ी काटने के लिए भेज दिया था। और हाँ, जानती हो जंगल में क्या देखा मैंने आज? बोलो, क्या देखा तुमने? और इतना चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ क्यों है? मोहन जंगल की सारी घटना राधा को बताने लगा। पूरी घटना को सुनकर राधा चौंकते हुए बोली, तुमने जो देखा है वो वाकई अद्भुत था।
लेकिन तुम इस बात की चर्चा गांव में किसी और से मत करना। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम अपनी माँ को मेरे पिताजी के पास कब भेज रहे हो? अरे राधा, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता गांव में सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं, तो मुझे डर है कि कहीं अपने विवाह को वो मना ना कर दें मेरी गरीबी हालत देखकर। हाँ, तुम सबसे पहले अपनी माँ को मेरे घर तो भेजो, उसके बाद मैं अपने पिताजी से बात कर लूंगी। मैं उनको बोल दूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमसे ही विवाह करूंगी। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुखिया जी अपने बेटे अर्जुन का विवाह मुझसे करना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद मोहन अपने घर के लिए निकल पड़ता है और थोड़ी देर के बाद वो जंगल से अपने घर में अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से प्यारी सी आवाज में बोलता है, माँ, मैं यह कुछ कह रहा था माँ, मैं राधा से बहुत प्रेम करता हूँ। कल तुम राधा के पिता से मेरे बारे में बात करो ना माँ, बहुत प्रेम करता हूँ राधा से मैं। बेटा देख, तू अच्छी तरह से जानता है ना कि राधा के पिता बहुत बड़े धनवान हैं और वो किसी भी कीमत में तुमसे राधा का विवाह नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मन रखने के लिए और तुम्हारे लिए एक बार राधा के पिता से बात जरूर करूंगी। ठीक है ना बेटा? अगली सुबह ही मोहन की माँ अपने घर से निकल जाती है मुखिया जी से बात करने के लिए, मोहन और राधा के विवाह के लिए, और शोभा राधा के घर पहुंच जाती है। तभी शोभा को अपने घर में देखकर राधा का पिता बुरी तरह से चौंकता हुआ बोलता है, शोभा, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? हाँ, क्या बात है, क्या हो गया? राधा और मेरा बेटा मोहन, वो दोनों ना बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, और मैं चाहती हूँ कि राधा और मोहन का विवाह हो जाए। हाँ शोभा, देखो, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से विवाह, आखिर में ना उसके पास धन है और ना ही खेती। शोभा, ये बात तुम सोचो, तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? बोलो शोभा, क्यों चुप हो गई? बोलो। राधा के पिता की बात सुनकर शोभा चुप और शांत हो गई, क्योंकि राधा के पिता ने जो भी उनके विवाह के लिए कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। बेटी का हाथ बिना सोचे ऐसी किसी भी को नहीं दे सकता। देखो शोभा, पहले गांव के मुखिया जी अपने बेटे का रिश्ता मेरे पास लेकर आए थे। मुखिया जी के बेटे के पास ढेर सारी जमीन जायदाद है। अब मेरी बेटी जहां सुखी रहेगी, मैं उसका विवाह वहीं करूंगा ना। उनकी बातें चल ही रही थीं कि वहां पर चंपा आ जाती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैं मोहन के साथ विवाह करके सुखी रहूंगी। बकवास बंद करो राधा। हाँ, तुम किसके साथ खुशी रहोगी, किसके साथ नहीं, ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ, पूरी दुनिया देखी है मैंने, कौन किसके साथ खुश रहेगा। हाँ, समझी ना राधा? तुम अभी बच्ची हो, छोटी हो, अभी तुम्हारी कुछ समझ नहीं है। जो तुम अपने कमरे के अंदर जाओ, और हम लोग बड़े बात कर रहे हैं ना, तो बीच में मत आओ, ठीक है? जाओ अपने कमरे में। राधा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और शोभा भी अपना मुंह उदासी से लटकाकर घर चली जाती है। अपनी माँ का लटका हुआ मुंह देखकर मोहन सब कुछ समझ गया और मोहन अपनी माँ से बोलता है, लगता है राधा के पिता ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया है माँ। मैंने सही बोला ना माँ? बताओ ना। मैं तुमसे पहले ही कहा था बेटा, और मुझे उनका जवाब पहले से ही पता था। बेटा, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही वहां उनके घर गई थी, रिश्ते की बात करने के लिए। वैसे भी राधा के पिता ने कुछ गलत नहीं कहा बेटा। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह किसी धनवान या बड़ी घर में हो, और ना तो अपने पास खेती है बेटा, और ना ही धन, तो भला वो हम लोगों से रिश्ता कैसे करेंगे? तुम ही बताओ। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन उदास हो गया और अगले ही दिन मोहन उदास होकर जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ गया। तभी मोहन के कानों में शेर की आवाज भरा स्वर टकराया। मोहन ने जैसे ही पलके पीछे करके देखा तो वही शेर खड़ा हुआ था जिसकी मोहन ने मदद की थी, और शेर मोहन की ओर देखकर बोलता है, क्या हुआ मेरे प्रिय मित्र, तुम इस तालाब के किनारे उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा मित्र, क्या कहूँ तुमसे। अरे मुझे बताकर तो देखो, हो सकता है कि तुम्हारी कोई मदद कर सकूं मैं। मोहन सारी घटना बताने लगा। मोहन के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद शेर गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद शेर मोहन से बोलता है, तो ये बात है मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मित्र। इस जंगल का वो ठिकाना जानता हूँ जहां पर पुराने राजा का खजाना गड़ा हुआ है।
परंतु अगर मैं तुझे इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे अपनी शक्ति से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति देने से पहले साधु महाराज ने कहा था कि तुम इंसान के मामले में दखल नहीं दोगे, तुम जंगल की रहस्य किसी भी इंसान को या किसी भी को नहीं बताओगे। जंगल की रहस्य राज ही रहने देना। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता मित्र कि मेरी मदद करने से तुम्हारी शक्ति तुमसे खो जाए, है ना? तो क्योंकि तुम्हारी शक्ति मुझसे छिन जाएगी तो फिर कभी बात नहीं कर पाओगे तुम। नहीं मित्र, जब मैं झाड़ियों में फंसा था तो तुमने अपनी जान की परवाह करते हुए तुमने मेरी मदद की थी। भूल गए क्या? तो मैं भी अपनी शक्ति की परवाह किए बगैर तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ चलो मित्र। ये क्या कर रहे हो मित्र? तुम अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अरे बोलने की शक्ति चली जाएगी मित्र, ऐसा मत करो मित्र। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्र, लेकिन हमारी मित्रता बरकरार रहेगी। अब चलो, सवाल जवाब मत करो, ठीक है?